जिंदगी जिंदगी। बेटा कल अभी आज थ्योरी पढ़ाई जाए, स्टार्ट करें। तेरी अच्छा, तुम्हारे लिए मैंने गाना ढूंढा है, सुना दूं? सर आज कोई टेस्ट तो थी? सर जल्दी। टेस्ट का टाइम में आया नहीं क्लास में, ग्रुप में? आ गया ना सर, आ गया 5 से 6। ओके सर। टेस्ट देनी है, एमसीक्यू टेस्ट है स्ट्रेट लाइन की। कल किसकी बाइनोमियल थ्योरम जो कल मैंने पढ़ाया था उस पे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज ना सर। तुम बेटा, मैं तुम्हें गाना सुना रहा हूँ, तुम भी याद, अदरवाइज तुम बोलते सर गाना नहीं सुनाते। सुना दूं? यस सर। सब लोग आ गए? गुड मैं आफ्टरनून रिकॉर्ड कर सर। लूं? बेटा वेरी गुड, हाँ रिकॉर्ड कर ले, इतना अच्छा गाना सुनाऊंगा मैं मतलब नहीं। मैं पूरी क्लास का बोल रहा हूँ। हाँ कर, आज तो हाँ रिकॉर्ड सर कर। मुझे भी करना है। हाँ सर। प्लीज ये गाना मत घर वालों को दिखाना, और से रिकॉर्ड करना, ठीक है? सर परमिशन दोगे? हाँ दे तो दी। नहीं दी। नीतीश को दिए क्या? काम क्या, तू काम भाग गया। त्रिवेदी त्रिवेदी जैसे दिख रहे हैं मेरे को। चलो स्टार्ट करूं गाना। हाँ सर। यस सर। छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुन लिया तुमने? वाह सर, ये कहाँ से ढूंढ के आए आप? वाह सर क्या था ये। तुमने भी नोट्स नहीं बनाए ना तो बड़ा पछताओगे। ओगे। और एनसीईआरटी भी। सर ये तो हर वीक के स्टार्टिंग में सुनना चाहिए। हाँ सर वही। मतलब हर वीक 5 मिनट तुमको टाइम पास करना चाहिए है? अरे सर नहीं वैसे ऐसा ऐसे नहीं ही सर। करते हैं हम। सर इसको गाने वाला भी मोटिवेशन। कोई आईआईटी नहीं है ना, कहाँ से ऐसा मैं तुमने देखा है शायद। तेरे तू बस यही काम करता कर पूरा नेट पे। अबे तुम जाओ। बाहर तो जाओ, वो भी अपने घर में। चल चल चल। सर हमारा प्रोफेशनल सिंगर आ गया। वो किंचो को टक्कर देता है। बेटा देखो, कल मैंने ये एक्सपेंसिव याद है अपन ने किया था बेटा? हाँ सर। हाँ सर। लास्ट में क्या हो जाएगा? एक दिन ऐसा आएगा, A/N। मतलब तुम एक बात नोटिस करो बेटा, कल क्योंकि कल के एमसीक्यू में मैंने ऐसे सवाल डालने हैं, देखो इधर वाले कैसे, देखो उधर कल के बाइनोमियल थ्योरम को तो एमसीक्यू पेपर है ना बोर्ड लेवल का, वो ऐसे सवाल डाले हैं। मान लो तुमको मैंने बोला, सोचो एक्स प्लस ए का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना सबको? पहले सारे एक 1 3 3 1 x स्क्वायर है ax x स्क्वायर।
अब मैं तुमसे पूछूं बेटा, इनके बीसी का सम बताओ, किनका सम बताओ? BC BC बाइनोमियल ये कोएफिशिएंट्स 1 3 और ये 1 8 दिख नहीं रहा, लेकिन 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 8। 8 देखो ये आंसर निकाल दिया। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तुमने कल एक एक्सपेंशन और तुमको दिखाता हूँ, जैसे ये 2x माइनस 3 वाला देखो, यदि मैं इसके पूछूं इसके बीसी का सम बताओ, तुम बावले हो जाओगे सम कर करके। दिख रहा है बीसी क्या क्या आ रहे हैं? हाँ 1 minus 6 plus 15 minus 20 एक बार कैलकुलेटर से करके तो बताओ कितना आ रहा है बेटा। हाँ सर। इसके पास कैलकुलेटर है? हाँ सर। हाँ सर। बीसी का एक बार सम बताओ कितना आ रहा है। मैं तुमको बीसी निकालने का एक ट्रिक बताऊंगा। क्या निकालने की? सम ऑफ BC बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हाँ, तुम मेरे का कैलकुलेटर है ना अच्छा वाला? सर 1 आ रहा है। हाँ सर 1 है। 1 है ना? हाँ सर। कुछ नहीं करना, सम ऑफ बीसी निकाल लो ना, तो ट्रिक बताऊं क्या? हाँ सर। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सब जगह वेरिएबल की जगह 1 डाल दो। सम ऑफ बीसी, देखो यहाँ में x की जगह 1 डाल दूं, एक जगह भी क्या डाल दूं? 1 आंसर आया था 8 हाँ 8। देखा? हाँ सर। यस सर। इधर देखो, इधर मुझे सम ऑफ बीसी निकालना है, x की जगह क्या डाल दूं? वेरिएबल की जगह हाँ क्या डाल दूं? 1 डाल दूं। हम्म -1 की पावर 6 कितना आ गया? 1 तो सम ऑफ बीसी मस्त है। सर। यस सर। ये पता होना चाहिए, कल के एमसीक्यू में आएगा, फाइंड सम ऑफ बीसी। तो तुम क्या करोगे? पुट वेरिएबल इक्वल्स टू 1 गूगल। तुम कल भी इसके लिए भी गूगल कर रहे हो। अब मान लो इसका बताओ, सम ऑफ बीसी कितना आएगा? हाँ 1 करोड़। 1 करोड़। अब बताना बेटा। Six raised to 6 वाओ, 6 की पावर 6 चमक गया बेटा सम ऑफ बीसी। यस सर। यस सर। तो ये पहला रूल। आज चलो, आज मैं तुमको इससे ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहला तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा? n + 1 n plus Plus 1 फिर अच्छा, इधर इधर यदि मुझे स्टैंडर्ड बनाना है सम ऑफ बीसी, उसके लिए मैंने क्या बताया? put variable equal to 1 वैसे भी करो बेटा, कर सकते हो। यदि यहाँ पे डाल दूं 1 की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की जगह 1, y की जगह 1, तो कितना हो जाएगा? 1 2 रेस टू n, और इधर x की जगह 1 डाल दूं, तो ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। nc0 nc2 कहां तक? ncn NCN 2 की पावर n। n। अब बेटा देखो, मैंने तुमको बाइनोमियल धर्म समझाई, ये याद रहेगा बेटा? हाँ सर। यस सर। अब देखो इसका जेई वाला इसी प्रॉपर्टी का कैसे इंप्लीमेंट करता है, देखो मैं समझाता हूँ। मैंने बोला मेरे 10 गर्लफ्रेंड्स हैं। 10 अब मुझे डेट पे जाना है, या तो सारे कल भी चलता, टीवी क्या के बैठ के पढ़ाई करते हो? तो बोलू अभी? यस सर। संघर्ष है तुम्हारा बेटा। निश्चय बस यार। निश्चय। अरे सर, मैं टीवी के आगे नहीं बैठा, मैं तो अलग रूम में बैठा हूँ। तो की आवाज आ रही है? नहीं आ रही? अरे नहीं सर, सही में। तो कल भी यही बोला था। क्या? अरे तो मैं बैठा ही वही हूँ। टीवी के आगे? नहीं सर, लैपटॉप के आगे।
चलो अभी समझाओ एक बार। अब देखो ये अपन बायनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं, लेकिन इसका यूज पीएनसी में कैसे, जेई में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। मान लो मेरी 10 गर्लफ्रेंड है, कितनी गर्लफ्रेंड है? 10 ये मार्मिक बोला सर आप पे एग्जांपल मत लो, सूट नहीं करता, मेरे पे लो। मैंने कहा बोल रहा तो मान लो कि मार्मिक की कितनी गर्लफ्रेंड्स है? 10 तो मार्मिक की गर्लफ्रेंड भी ओपन माइंड की है। जैसे मैं तो मार्मिक को परमिशन है कि वो 10 को 10 अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाए, 9 को बुलाए, 4 को बुलाए या 6 को बुलाए। समझ में आ रहा है? यस सर। मार्मिक गर्लफ्रेंड है जया, रेखा, सुषमा, निर्मा, सबकी। अच्छा जया, रेखा, सुषमा, निर्मा, और बताओ सीता नहीं, सीता माता फिर ऐसे शीला, ठीक है, मुन्नी, और कौन सी गर्लफ्रेंड? बिपाशा आलिया आलिया, चंपा बिपाशा। दीपिका बस 10 होगी क्या? No. चलो दीपू, ठीक है, दीपिका की दीपू। कितनी गर्लफ्रेंड है मारने की? 10 मेरी बात सुनो, क्योंकि कॉन्सेप्ट में मजाक में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। मैं बोलूं कि मुझे पार्टी में 5 को बुलाना है, 4 को बुलाना है, 6 को। मार्मिक कितने तरीकों से पार्टी में बुला सकता है? या तो 10 में से कितने लोगों को बुला सकता है? 0 10 से 0 का मतलब उसने किसी को नहीं पार्टी में बुलाया, खुद ने कर ली पार्टी। या बेटा देखो, यहाँ का मतलब पीएनसी में क्या होता था? प्लस। प्लस या मार्मिक ने 10 में से 1 को चूज किया, बोला मैं सिर्फ 1 के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। या मार्मिक बोला 2 पे 2 अच्छे दोस्त है मेरे। या मार्मिक क्या करेगा? कहां तक जाएगा बेटा? NC10 अब तुम पीएनसी में इसको सॉल्व करोगे ना, टोटली पागल हो जाओगे। इसका आंसर, इसका सेक्सी आंसर है 2 की पावर आंसर कितना आएगा? 10। तो कितना आ गया आंसर? 1024। अब देखो मैंने तुमको ये समझाया, जेई वाले ने पता क्या मजे लिए। अब जेई में अगले साल पेपर में सवाल क्या आया कि मार्मिक की 10 गर्लफ्रेंड है, लेकिन मार्मिक मिनिमम 1 गर्लफ्रेंड को बुलाए, मिनिमम 1 गर्लफ्रेंड को बुलाए। इसका मतलब है अपने को सिर्फ क्या निकालना है? इतना पार्ट निकालना है। हाँ हाँ सर। सर। अब उसको उधर भेज दो, तो कितना आंसर आएगा? 223 अच्छा, उसके अगले साल आया मार्मिक मिनिमम 1 को बुलाए और सबको एक साथ ना इकट्ठा करे, तो कितना आंसर आएगा? 1022 1022। हाँ, क्योंकि इसकी ये भी नहीं होना चाहिए उसमें फिर 10C10। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस हाँ सर। सर। ऐसा कोई ऑप्शन करना होगी, मतलब 5 है और 5 लोगों को पार्टी में इनवाइट करना है, और घर वालों ने बोला सबको बुला लो, किसी को भी बुला लो, 1 को बुलाओ, 0 को, तो तुम उसका आंसर क्या करोगे? 5C0 या 5 प्लस 5C1 5C5। तो आंसर कितना होगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 5। तो आंसर कितना होगा? तो ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले चमका। यस सर। हाँ सर। क्लियर? यस सर। ये आज के 2 कॉन्सेप्ट सिखा दिए मैंने, एक तो सम ऑफ बीसी निकालना, एक इसको याद ही रख लेना, ठीक है? चमक गया? यस सर। यस सर। अच्छा, तुमको मैं थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ, कर दूं? कल न्यू ईयर का किया नहीं किया था मैंने? नहीं किया सर। चलो ये पहले मैसेज पढ़ लेना ना, तुमको थोड़ा सा फिर पता चल जाएगा कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। चलो, मैंने रखे इसलिए थे, कल के ही हैं। ये वाला ना पूरा इधर कंप्लीट कर लेना, ये वाला पैरा, ये वाला। सर। हाँ सर। वाह सर, अच्छा है ये तो। पढ़ लिए तुम लोगों ने?
यस हाँ सर सर। लास्ट में सेंसर बोल एक हाँ, एक सर। एक की पहले बात तो पहले सबसे पहले ये लड़की 10th तक एनवीएन में पढ़ती थी ना, तुम्हारे स्कूल की, और दूसरा ये लड़की ने आईआईटी क्रैक नहीं किया। नहीं किया। मैं नहीं पहले तुमको बताता हूँ जो तुमको अट्रैक्ट करेंगी, तुम रिलेट कर पाओगे, तुम कर सकते हो। तुम डोमेन अपना पता नहीं रेंज तुम छोटी पकड़ के चलते हो, इसलिए तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो। तुमको लगता है कि लाइफ बहुत इजी है, मुझे कहीं को देख कैसे लगता है। तुम पेरेंट्स के पीछे देखते नहीं कि स्ट्रगल क्या है। अब मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, ढंग से वाला कर रहा हूँ। और ये कल अच्छा हुआ, कल रात को आया, अभी तो मैंने उसको रिप्लाई बात भी नहीं की उससे मैंने। ये पहली बात, ये 10th तक काम पड़ी है। एनवीएन एनवीएन दूसरा उसने आईआईटी क्रैक, नहीं की। और नहीं किया। इसका बेटा आईक्यू लेवल है ना वो तुम्हारे जैसे था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। लेकिन इसके पास जो तुमसे 10 टाइम बेटर था ना, वो था डिटर्मिनेशन पावर। जो वो एक बार सोच लेती थी कि उसको करना है, उसको कोई हिला नहीं सकता था। ये मतलब आईक्यू लेवल है ना तुम्हारे जैसा ही है, जो तुम अभी करते हो ना उतना ही था, थोड़ा सा फार बेटर हो सकता है मे बी। मुझे उस टाइम ज्यादा पार्शली हो रहा हूँ थोड़ा। मैं अगली अगली बार तुम्हारे लिए पार्शल हूँ, तुम्हारे दूसरे बच्चों के सामने कि तुम अच्छा आईक्यू है। खासकर मुझे एडमिन के बच्चों का और ये जो सीबीएसई बोर्ड के वाले बच्चों का आईक्यू लेवल में कोई कमी नहीं होती है। अब ये मत सोचना गुजरात बोर्ड वालों की तारीफ नहीं कर रहा, तो मतलब नहीं आई सर। तुम्हारा इक्वल था, आईआईटी क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं बेटा फिर बोल रहा हूँ प्लीज। और ये जब हमारी क्लास में बहस भी हुई थी, और जिस बच्चे के साथ बहस हुई थी, हमने क्लास में मैंने 2 ग्रुप बनाए थे, ये मनी मैटर करता है या नहीं। नहीं कर करता। तो दूसरा हालांकि जो उसको उसको भी जो डिबेट में एक में मैटर करने वाले में लीड ये कर रही थी, जो डिबेट में दूसरा केस था मैटर नहीं करता, उसका भी मैंने थोड़े दिन पहले स्टोरी डाली थी, उसका 25 लाख का पैकेज निकला है। कौन परबलिन था, थोड़े दिन पहले डाली भी थी मैंने व्हाट्सएप पे। सरदार जी थे एयरफोर्स के, एयरफोर्स के। उसका इंडिया में कितने का मिला है? 20 लाख। स्टार्टिंग पैकेज है बेटा, 25 परमानेंट पैकेज नहीं है, ये ध्यान रखना। कई सोचते होंगे नहीं नहीं हमारे घर वाले, मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, तुम प्लीज रेंज ना बड़ी करो। सोचो पहले तो बड़ा, की कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। और दूसरा, सब अब सब चीजें पॉसिबल है, सब चीजें ना। इसने आईआईटी क्रैक किया, इसकी अच्छी बात बहुत अच्छी थी, इसने इसको स्टार्टिंग में क्या मिला, निरमा। इसमें बेटा सीएस ब्रांच मिली निरमा में, और इसने साथ साथ इसने एग्जाम दिया किसका, सेट का, और प्लस में एग्जाम दिया किसका, एक्ट का, एसीटी बोलते जनरली आजकल। इसके एग्जाम में टोफेल और आइलेट्स भी आता है ना। और इसका स्कोर बहुत शानदार था, और स्कोर के साथ इसका जो एसीटी स्कोर भी अच्छा था और सेट स्कोर भी अच्छा था, बहुत शानदार था। और प्लस में निरमा में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट प्रमोट हुई वहां पे जाके काम पे, मैरीलैंड में। और मैरीलैंड में इसको डायरेक्ट सेकंड ईयर में उसको सीएस ब्रांच मिल गई थी। लास्ट ईयर इंडिया आई थी, तो बच्चों को शायद कई को पता भी होगा, जो मेडिटी वाले तो पता नहीं उस टाइम 10th वाले तो नहीं आए थे, 11 12 तो बच्चे मिलवाए। लेकिन मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, एक जामनगर के नॉर्मल स्टूडेंट यदि कुछ इतना करेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज प्लीज अपनी इनपुट बढ़ाओ, पावर रखो, किन चीजों में पड़े हुए हो। मस्ती मजाक एक लेवल तक अपने को करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही मस्ती मजाक है। दूसरों को देकर सेट कर, तो मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर पेरेंट्स का वो तुमने, मैं फिर बोल रहा हूँ तुम बहुत लकी हो, तुमने पेरेंट्स ने बहुत हार्डवर्क किया है। फील नहीं करते तुम, बस एक छोटी चीजों में पड़े हुए हो। किसी को अभी अभी से लग गया कि उसको यूट्यूबर बनना है, किसी को लगता है अभी से उसको लगता है कि सिंगर बन, अभी पहले हार्डवर्क तो करना सीखो। और किसी को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं। तुम खुद अपने आप को मन में सोच के देखो बेटा, जो तुम इनपुट्स दे रहे हो या जो तुम जिंदगी में बनना चाहते हो, क्या वो राइट इनपुट दे रहे हो सकता है किसी को कुक बनना हो, किसी को शेफ बनना हो, किसी को आर्किटेक्ट बनना हो, किसी को सिंगर बनना हो, लेकिन तुम इनपुट क्या दे रहे हो, जो अपने टीनेज जो किसमें जाने दे रहे हो पूरा का पूरा। अब एक बोल रहा है मुझे लड़की से बात करना अच्छा लगता है, एक बोल रहा है मुझे नींद आती है, क्या है ये।
आवाज समझ रखी है, नॉर्मल लाइफ जीनी है, और नॉर्मल लाइफ जीने में प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, तो तुम जीना चाहते हो तो वेल एंड गुड। तुम इंस्पायर होते हो, अपने साथी लोग कॉमर्स वाले से बात कर ली, 3-4 से ऐसे बात कर ली जिनको जिंदगी में पता ही नहीं करना क्या है। किसी एक का तो सच्चा प्यार मिल गया, वो पूरा दिन उसी में लगा रहता है, गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग जानू, सोना मोना। तो उससे बाहर निकलो। और कोई मेरे जैसे 10 तो ऐसे भी आशिक होंगे, सोए, खाया पिया, गेम खेल ली, सो लिया, रखड़ लिया, जिंदगी खत्म। और कोई मेरे जैसे होंगे जिनको लगता है कि सक्सेस सिर्फ यही है कि आईफोन, आईपैड, मर्सिडीज, ऑडी, यही है सक्सेस है कईयों के लिए। तो ये डेफिनेशन है सक्सेस की क्या? ये बेटा जिस दिन तुम कमाने लगोगे ना, 2-2 3 दिन में ले लोगे, ढंग से कमाओगे तो पहली सैलरी में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन डोमेन तो बढ़ा, डोमेन का मतलब इनपुट बढ़ानी पड़ेगी। ये नहीं होगा बेटा लाइफ में कि मतलब चलते आदमी कुछ भी मिल जाएगा। सब कुछ तुमको बैलेंस करना है। तुम सब बच्चे, ये बच्चे भी सुन रहे हैं ना, सब बच्चों के साथ एक अच्छी बात है, इनका आईक्यू लेवल भी अच्छा है, ये कर भी सकते हैं। सबके 30 का प्रॉब्लम क्या है, बस 5 मिनट ज्यादा, ये छठे मिनट तक तो मोटिवेटेड नहीं रह सकते। छठे मिनट तो वैसा का वैसा होता है कि ये बिस्तर, ये फैले, कंसिस्टेंट ना। मैं इस लड़की को इसलिए तारीफ कर रहा हूं, मैं बहुत बच्चों की तारीफ करता हूँ, ये नहीं ये अकेली है। ये तो मुझे कल मैसेज मिला, मैंने बोला चलो तो मैं बोलूंगा तो बोलेगा सर फाके फेंक रहे हैं। और बहुत बच्चे बेटा बहुत ज्यादा मतलब, और ये जो सक्सेस रेशियो ना वो बेटा आउट ऑफ 1000 है, 1000 में 1 से 5 ही सक्सेसफुल होंगे। बाकी लड़कियों को, मैं तो बोला लड़कियों ने एक बार सोच लिया ना कि जिंदगी में कुछ करना है, तो वो फिर पीछे नहीं हटती, वो तो करके दिखाती हैं। जब सेम आईक्यू लेवल के बच्चे तुम जा रहे हैं, कर रहे हैं, ये नहीं कि जरूरी आईटी में तुमको कंपनी बनानी है, सीएस में हो सकता तुम्हें कुक बनना है, शेफ बनना है, मैं फिर चिल्ला रहा हूँ, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन फिर ऐसा करो कि जामनगर या पूरे तुम्हारे बराबर होना चाहिए। मैं तुमको अपनी बात भी बता सकता हूँ, मेरे से बेस्ट टीचर भी होंगे जामनगर में भी, लेकिन मुझे कभी लग जाता है ना कि इसका मेथड या इसकी टीचिंग स्टाइल मेरे से भी बेस्ट है, मेरी जल जाती है, तो मैं अपनी इनपुट और बढ़ाता हूँ। इनको ऐसा नहीं होता कि कईयों को लगता होगा सर बहुत मस्ती कराते हैं, लेकिन वो फ्लेवर भी डालना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से बेस्ट टीचर है, मेरे इतनी इनपुट तो बढ़ाओ कि दूसरों से बेस्ट नहीं, सेकंड रैंक पे तो आना देख ही नहीं सकते। किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो इतनी अच्छी ड्राइंग करो कि फिर पागल हो जाओ। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें ड्राइंग में इंटरेस्ट है और दूसरा कुछ उल्टी से ड्राइंग बना रहा है, तुमको ऐसे बोलो ये क्या है। सबको बेटा भगवान ने यूनिक चीज दी है। प्लस यदि किसी को स्किल्स दी है, लेकिन हाँ उसको वही तुम्हें सोच ले कि यही सक्सेस है, अब आई वो ले लो, वो कर लो, अरे डोमेन रेंज बड़ी चीजें सोचो। और तुम लोगों पर बेटा बहुत अच्छा टाइम है। मैं अभी अपनी जिंदगी में सोचूं मैंने क्या नेगेटिव पॉइंट किया, मैं काश मैं सोचूं मैं काश 11th में होता हूँ और मैं इतनी तैयारी करूँ कि मेरा क्या फटाफटी क्या निकल जाए, 1.5 साल में जेई निकल जाए, या फिर जेई एग्जाम तो अलग रहेगी बात, हो सकता है मुझे आर्किटेक्ट बनना हो, बिल्डर बनना हो, अब मैं वापस नहीं कर सकता वो चीजें। तुम्हारे पास करियर ऑप्शन है, प्लीज वेस्ट मत होने जाओ। सच्चा प्यार मिल गया, ये मुझे पता टीनेज डिस्ट्रैक्शन है, लड़की में अच्छा लग रहा है, लड़के में इंटरेस्ट आ रहा है, मूवीज में इंटरेस्ट आ रहा है, नेटफ्लिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, नींद में आ रहा है, गेम में आ रहा है, बेटा करो सेक्रीफाइस। तुम नहीं चाहते कि 10 साल बाद अपने आप को 5 साल तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल कंफर्ट वाले, अभी भी कंफर्ट वाली लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि वो कंफर्ट लेवल तुम्हारी वजह से आए। ऐसा मन में कभी नहीं आता किसी के? आता होगा ना ये तो मन में। यस सर। 10 साल बाद तुमको कोई काम करने की जरूरत ना पड़े और तुम ही तुम हो, और काम कर भी रहे, लेकिन उनको तो लगे कि हाँ यस उनका लड़का है, उनके पापा जा रहे हैं। अभी तो ये जो दिमाग में, और ये तुम्हारे में प्रॉब्लम है, तुम ठानते नहीं हो बात को, पकड़ते नहीं कि यस करना ही है, खत्म। जो भी चीज करनी है, मैं ये नहीं बोला कि आईआईटी करना है, पढ़ाई करनी है, सिंगिंग करनी, सिंगिंग, गिटार। अब कुछ बच्चे ऐसे, मैंने बहुत बच्चे देखे, वो पूछता हूँ भैया गिटार बजाते हैं, भाई प्रोफेशनल कोर्सेस आते हैं, ऐसा गिटार बजाओ कि तुम्हारे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए फिर, और पागल हो जाओ, पैशन
उठ रहे हैं, सो रहे हैं, उठने का ही हिसाब नहीं है, बेड पे लेटे हैं, लेट लेट के पढ़ रहे हैं दोस्त ने, और अभी भी कोई चलती क्लास में मोबाइल चला रहा है। अरे भाई जो काम करो उसको परफेक्ट करो, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, बड़े लोग काम कर रहे हैं। काम कैसे करेंगे, जो वर्क करने हो तो उसको बोलते हैं ये कर, ऐसे कर रहे हो। दुनिया ना बड़ी देखो, स्टार्टिंग तुम बड़ी करोगे ना, और एंड भी तुम्हारा शानदार होगा, और तुम्हें मजा आएगा। तुम्हें ये पैसे वाली बात भी ना, ये तुमको बहुत छोटी लगेंगी ये वाली चीजें। पैशन जगा लो, अपना आईक्यू को मत जाने दो वेस्ट। वो जरा कोई कैरी मिनाटी को आइडल मान रहा है, कोई बीबी की वाइन्स को मान रहा है, किसी ने उसने एक ने ऑडी ले ली किसी यूट्यूबर ने, तो तुम बावले हो गए, पैसा ही पैसा है। अरे भाई तुम दुनिया देखते ही नहीं हो, तुम्हें तो वो दिखाया था तो जो दिखता है। बड़ा डोमेन, बड़ी रेंज के लिए तैयार हो जाओ। नया साल है, जो पुराने पाप किए हैं भूल जाओ, और जहां तुम्हारे को लगता है तुम्हारे में कमी है, वो कमी है इंप्रूव करो। कमियां सब में है बेटा। कोई ये बोल देना कि आई एम परफेक्ट तो बस खत्म काम, उसका कुछ हो भी नहीं सकता। वो सही में परफेक्ट है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। सबको पीसीएम अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा मुझे बताओ, 30 के 30 है, किसी को लगता होगा पढ़ना, किसी को अच्छा लगता है क्या? किसी को नहीं लगता ना, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो ये काम करना है। ये मैं इसको, मेरे को आज भी याद है, ये लड़की जब सेल्फ स्टडी करने आती थी तो सेल्फ स्टडी होती थी। कोई थोड़ा सा भी बोल दे ना, उसको सामने से बोल देती थी भाई अपनी आवाज चुप कर ले, बंद कर ले। तो ध्यान से अपना पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, जिस चीजों में अच्छी चीज लगती है वो काम करो। मतलब मैं तुमको ये बोल सकता हूँ, बड़ा भाई मान लो, टीचर मान लो, या मेंटर मान लो, कुछ भी को तुम दोस्त यारी समझ रहे हो, तुमको लगता है कि यही दोस्त जिंदगी में परमानेंट है, जिसके इशारों पे तुम चल रहे हो। फोन किया किसी एक को, क्या कर रहे है, रखड़ने चले शाम को, सब धंधे में छोड़ के कहाँ चले जाते हो? तो अमंग अस, पागल हो गए अमंग अस। एक बीमारी है ही नहीं, उसमें फिर सीन ऐसे नाकते, पता नहीं क्या कर लिया, अचीव कर लिया। मम्मी पापा के बारे में सोचा करो, उसके बारे में किसी और के बारे में सोचते हो ना। और हाँ, एज में डिस्ट्रक्शन जरूर आएंगे, तुमको लगेगा कि हाँ लड़की से सेटिंग होनी चाहिए, लड़के सेटिंग होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल भी तो करना है ना। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ यस सर। मैं चाहता हूँ कि 5-6 साल बाद तुम्हारे भी किसी के आधे के मैसेज तो आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे सर। आएंगे सर। एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो, मतलब 100%। जिस टाइम पढ़ो उस टाइम पढ़ो, जिस टाइम मस्ती करो उस टाइम मस्ती करो। अपने आप में जो भी तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे में नेगेटिव चीजें, मतलब माइनस पॉइंट है, किसी को लगता है कि उठ नहीं पाते, किसी को लगता है कि हमारे में जोश 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। 90% की तो प्रॉब्लम यही है। मोटिवेशन कितने दिन तक रहता है बेटा? सही से बताना, कितने दिन तक चलता है मोटिवेशन? करेंगे भी तो मैक्स टू मैक्स 1 डे या 1 वीक, मैक्स टू मैक्स 1 वीक। 1 तो ज्यादा लग गया मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? लेकिन जो भी जितना भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, मम्मी को देखो ऐसी, मतलब सामने भगवान बैठे हुए, मतलब ऐसे नहीं बोला मैं तो इमोशनल कर रहा हूँ यार। वो जिनकी मम्मी प्रोफेशनल है उनको तो और भी थोड़ा सोचना चाहिए भैया। मम्मी से बेस्ट मैनेजमेंट कोई नहीं आता। सुबह उठते हैं और रात के एंड तक पूरी जिंदगी फैमिली से, किसी के घर में जाना, किसी के अपना काम करना, तीनों टाइम के खाने का मैनेज करना, कुक का ध्यान रखने का, साफ सफाई का रखने का, घर का मैनेज करने का, सबके नखरे सुनने का। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो, तुम्हारा मूड ऑफ है, तुम गुस्सा किस पे उतारते हो, ये क्या खाना बनाया है, कोई ढंग से रिप्लाई नहीं करने का। तुमको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि चलो भाई पीसीएम पढ़ लिया, टॉप मार लिया। अब तुम्हारी क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको सोशल लाइफ उनको माइनस है, मतलब उनको बात करने की भी तमीज नहीं है। उसको पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? उसको तो ऐसा लगता है कि आई एम द बेस्ट, मतलब आइंस्टीन साहब नीचे गिर गए हैं जमीन पे, वो भी घर पे अपने माँ बाप से सही बोलते होंगे। तो थोड़ा ये चीजें सीखा करो तुम। अब कभी कभार हो सके तुम गुस्से में अपने पेरेंट्स से उल्टा सीधा आंसर कर जाओ। कभी कभार मम्मी से बताओ ये क्या कर रहे हो, गुस्सा। अरे भाई तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम रिस्पेक्ट नहीं दोगे, पड़ोसी देके जाएगा क्या पेरेंट्स को?
तो इसलिए ये सब चीजें सीखो, चेंज लाओ अपने आप में। नया साल है, पढ़ाई भी करनी है, अपनी जो भी तुम्हारा पैशन है, किसी का कोडिंग पैशन है, किसी का सब सीखो। और जब हो सकता है टफ लग रही हो, अब तुमको मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि अब तुम कंपेयर करते हो कम कॉमर्स वालों को देख के, कॉमर्स वाला भाई साहब मजे मार रहा है, हम क्यों नहीं मजे मार रहे। तुम या फिर मेरे साथ मैं कहता हूँ तुम बेटा तुम जामनगर से एक बेस्ट एक दुनिया बनाओ अपनी, रहो जामनगर में, लेकिन इतना बड़ा तो एम्पायर खड़ा करो कि दूर से देखे कि प्राउड। और एम्पायर भी खड़ा नहीं करना तो सक्सेसफुल तो होना चाहते हो ना जिंदगी में। सर नहीं बोलेंगे Yes, sir. पैसा नहीं कमाना, हम कम पैसे में क्या है खुश हैं, वो ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल तो होना चाहते हो, फेलियर तो नहीं रहना चाहते। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। जो तुमको ये भी कभी लगता है जो इनपुट दे रहे हो वो सफिशिएंट है, किसको लगता है? कोई है ऐसा? ना सर। नहीं सर। नहीं है ना? नहीं सर। नहीं बेटा सर। एफर्ट बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ बेटा सही में मतलब इतना हार्डवर्क करो, मतलब मम्मी पापा का अंदर से ना। देखो बेटा मैं एक चीज बता रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारे घर तुम्हें बड़े भाई समझाते हैं जिनके अच्छे सिबलिंग, जो सिंगल है जो छोटे हैं जिनके, वो तो समझो बात। बेटा एक बात है ना, पेरेंट्स के लिए तुम काइंड ऑफ उनके लिए सब कुछ हो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुमने बोला कि जहाँ एडमिशन दिलाओ वहाँ दिला दिया, तुमने बोला जहाँ कोचिंग कराओ, या अभी बोलेंगे नहीं नहीं हमने धक्के से साइंस दिलाया, अभी ऐसे मत बोलना, एक आधा ऐसा भी मिलेगा अभी। वो तुम्हारे लिए बेस्ट कर रहे हैं, और अपन उनके लिए क्या कर रहे हैं रिवर्ट बैक में, रिलैक्स। तो ये काम नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर। और कभी मैं भी बेटा ऐसा नहीं कि मैं हमेशा मैं मोटिवेट रहता हूँ, लेकिन मैं इतना ध्यान रखता हूँ यदि मुझे लगता है ना कि मेरी जिंदगी में मैं कहीं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है कि मैं लेट उठना स्टार्ट कर दिया, या हो सकता है मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तुमको क्या लगता है कि मैं अभी पढ़ता नहीं हूँ, मतलब कि जेई मैं ऐसे ऐसे आ जाता हूँ क्लास में उठ के? हर साल पढ़ते हैं, हर साल उतना ही पढ़ते, उससे ज़्यादा डबल पढ़ते हैं, टीचर भी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे उस पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं, बस ये अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि बेटा जब भी डिस्ट्रैक्शन हो तो मम्मी पापा का चेहरा मन में ले आया करो, साला कोई गलत चीज तुमको टच भी नहीं कर सकती। खेलो मस्ती करो, लेकिन ये तो ध्यान रखो जो एफर्ट डाल रहे हो पेरेंट्स को 10 साल बाद तो रिवर्ट बैक करोगे ना, ये लो मम्मी पापा हमने ये आपके लिए की है, उनके लिए तुम एक वो सब चीजें दौड़ भाग करे बच्चों के लिए करे, क्योंकि बच्चे वो बोलेंगे हमारे पापा टाइम नहीं देते। वो अपना शिकायत लेके मत बैठो, जब तुम हो जाओ तुम भी देखना ऐसे करने वाले हो। ऐसे कोचिंग स्कूल की फीसें नहीं भरी जाती हैं जो तुमको लग रहा है कि मजा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम बहुत लकी हो, विदाउट एनी टेंशन, तुमको कोई टेंशन नहीं, तुमको बस गैजेट सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी पढ़ने में आलस आ रहा है। और अच्छा पढ़ाई में जिसका मन नहीं लग रहा, जो बच्चे वो भी सुन, जिनका पढ़ाई में मन, उनका कोई चीज अच्छी लगती होगी, ड्राइंग अच्छी लगती होगी, सिंगिंग अच्छा लगता होगा, राइटिंग अच्छा लगता होगा, रीडिंग अच्छा लगता होगा, नॉवल वॉवल कुछ तो अच्छे यूज करो, एफर्ट डालो। और दूसरा पेरेंट्स से ढंग से बात करो, तुम्हारे मम्मी पापा है, रिस्पेक्ट तुम उनको नहीं दो तो पड़ोसी का बच्चा देके जाएगा। अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पड़ोसी का क्लास से खत्म होते हैं, चाय नाश्ता, तो ये मम्मी के घर की एक नौकरानी है क्या? ये कभी कभी सोचा करो बेटा, फील गुड फील कराना सीखो, खासकर मम्मी पापा को। तुम गुड फील किसको कराते हो? सुबह शाम गुड मॉर्निंग का मैसेज किसको भेजते फिरते हो? पता नहीं तुम्हारी एक्स ना हो जाए कहीं, या एक्स हो जाए तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज भेजते हो। और जो तुम्हारे जिंदगी भर रहने वाले मम्मी पापा, उनको ढंग से कभी विश कहीं तो करते होंगे, 10-15 तो होंगे जो सुबह उठते ही क्यों उठा दिए जल्दी। तो ना थोड़ा खासकर प्लीज मम्मी पापा फिर भी बाहर घर से बाहर निकलते जिनकी मम्मी, तो ये थोड़ा सोचो। मैं इसलिए पढ़ाने, ये ठीक है बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा आज, क्या बाइनोमियल थ्योरम तुम जिंदगी भर याद रखोगे? नहीं सर। याद क्या रहने वाला है? कौन जिंदगी भर याद मम्मी पापा के अलावा कोई रहने वाला है क्या? अच्छा जिंदगी भर तुम्हारा बेस्ट कौन सोच सकता है, मम्मी पापा या दोस्त? मम्मी पापा। मम्मी पापा। ये तो अरे चलो अभी नहीं बोलेंगे, नहीं हमारे सर दोस्त, आप क्या जानो हमारी दोस्ती, हम बचपन के गुड फ्रेंड्स हैं। अच्छा तुम ऐसा सोचना, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जब उनका प्लेसमेंट हो गया ना और मेरे से अच्छा कमा रहे तो मेरे को जेलस फील होता था, पता नहीं मेरे आपको तुमको होगा या नहीं। मेरे को तो कंपटीशन जैसा लगता था कि ये क्या हो गया लाइफ में। तो बेटा उस टाइम तो सिर्फ जो मोटिवेट हो समझा सकते हैं वो कौन समझाते हैं? पेरेंट्स। तो ये थोड़ी चीजें समझो बेटा।
करो मस्ती, लेकिन अपना शेड्यूल बनाओ, अड़े रहो। कभी टीम शेड्यूल फॉलो करने का बेस्ट तरीका है पेरेंट्स को देखो। तुम्हारी तरह वो सोते रहे घर में टाइम पास करते रहे, पैसे कमा लेंगे क्या? तुमको वो आदतें डालनी पड़ेंगी ना। और अभी ऐसा कोई मोड नहीं आता। कई बच्चे मेरे अभी जो सुन रहे हैं ना, 30 में से 15 से सोच रहे होंगे सर अभी छोटे हैं, बाद में बड़े होकर हम सब कर लेंगे। तो जो कॉन्फिडेंस है वो रखो, अच्छी बात है, लेकिन सीखो, ठहराव लाओ पर्सनालिटी में। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम इससे भी, ये अमाउंट है ना, इससे भी अच्छी अमाउंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल बेटा क्या है ना, अमाउंट से सक्सेस मेजर। अब जैसे मैं बोला प्रवीण को कितने लाख का पैकेज मिला, 25 लाख का ना। एक फेलियर वो भी नहीं है बेटा। 25 लाख का इंडिया में स्टार्टिंग पैकेज एक यंगस्टर को महीने का 2-2.5 लाख रुपए पर महीना ऐसे ही आ रहा है। स्टार्टिंग पैकेज है ये, एंड पता नहीं कहाँ पे होगा। लेकिन अपन कैसे जज करते हैं कि तो ये मैं इसलिए बोलो कि हार्डवर्क स्टार्ट कर दो। जो पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं है कि जेई करो, आईआईटी करो, कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट एट द एंड ऑफ डे एक वेल ग्रूम्ड इंसान बन जाओ। सबके लिए रिस्पेक्ट रखो, किसी की चुगली मत करो, किसी की चाटो मत, जो हो अंदर से वही बोलो। सच्चा प्यार मिल रहा है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तुम बहुत लकी हो, तुमको 11 में सच्चा प्यार इश्क हो गया। डिस्ट्रैक्शन है, तुमको पता है कि तुम एंड टाइम में तुम करना क्या उस डिस्ट्रैक्शन का। और उल्टी सीधी चीजें देखने में मत टाइम वेस्ट करो, टीनेजर्स बहुत करते हैं उल्टी सीधी वेबसाइट। कंट्रोल रखो इमोशंस पे, और करना तो तुमको जो सही लगता है वो करो, लेकिन अंदर मन तुम्हारा आंसर देगा कि तुम सही कर रहे हो या क्या कर रहे हो, गलत कर। अब तुम पूरा दिन सो के उठ के सीधा क्लास लेते हो, अंदर से कॉन्फिडेंस डिलीवर का भी नहीं होगा, जीरो कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे में। एक पूछा कल क्या किया, अरे यार तो गया था क्या है, जानवर हो झूठ। एक पूछा बेटा कैसे गई थे, ठीक गई। अब मैं पूछा दिवाली की छुट्टी क्या है, सर मस्त रही है, अब हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। ये आता आंसर कि खुद भी जिंदा दिल रहने चाहिए। पूछता दिवाली की वैकेशन कैसे गई, सर इतनी जल्दी बंद हो गई वैकेशन। अब पता है कि वो सामने वाला पढ़ाएगा तो पहले ही मुंह लटकाए हुए बैठे हो। मैं तुमको एक मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं ना वैसे ही एक्सपीरियंस आज मैं बता रहा हूँ। बेटा मैं जिम जाता हूँ ना, जिम में मुझे 1% भी मजा आता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं भाग जाऊंगा और वहां पर लेकिन मैं जाता हूँ, मुझे इतना पता कि जिम जाना, कुछ एक्टिविटी करना सेहत के लिए क्या अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छा है ना। अब वहां पर जिम जाता हूँ, जिम में क्या होता है, बॉडी शॉडी बना के कुछ लोग ऐसे लड़के ऐसे फोटो खींच रहे, ऐसा खींच रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, मतलब आप डिमोटिवेट हो जाओ वहां जाके, क्योंकि अपना तो क्या, अपन एवरेज इंसान है। अब जिम में जाओगे, जो 5-10 साल से जिमिंग कर रहे हैं वो भाई सब आपको डिमोटिवेट कर देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। फिर मैं वहां जिम करने जाता हूँ, मेरा पर्सनल ट्रेनर है, मैं उससे बोलता ही नहीं था। मैं अभी 3 साल से ना लगभग स्किप भी बहुत मारता हूँ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे मजाक कराता हूँ। तो मैं जिम से वो मेरे को जो बोलता था मैं कर लेता हूँ और चुपचाप करके आ जाता हूँ। तो मैं गुंगो बैरों की तरह कर रहा था। मैंने बोला कि यार ये तो जिंदगी में चलेगा नहीं, मेरे को जिम जाना भी जरूरी है। और मेरा ना तो मैंने ट्रेनर रख रखा है मेरा पर्सनल, लेकिन वो मेरे से क्या जितनी बात वो बोलता है कि सर ऐसा ऐसा करो, वो भी मेरे से रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। और मैं करके बड़ी मुश्किल से भाग के आ जाता हूँ, और कभी कभार गोली भी दे जाता हूँ। जब उठने का इच्छा नहीं तो मैं क्या बोलता हूँ, आज मैं आऊंगा नहीं। अब फिर मैंने क्या हुआ, 12th में तुम्हारे को पता नहीं वैभव कोटेचा नाम का छोटा सा बच्चा मस्ती करता है। हाँ सर। मैंने अच्छी बात सीखी उस बच्चे से। वो क्या करता है, उसकी भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो क्लास में इतना, जैसे अभी तुम्हारी क्लास में वो मार्मिक छोटा मोटा समझ लो, मार्मिक अच्छे ट्रैक पे जा रहा है। वो क्या करता है, क्लास में इतना लाइवली माहौल रखता है ना, अपने आप को भी खुश रखता है, दूसरों को भी रखता है। और वो जो सर पढ़ाते हैं ना, जो भी टीचर पढ़ाता है, वो कम से कम उसके दिमाग में बैठ जाता है। मतलब वो इतना अपने आप को एक्टिवेट रहता है। मुझे समझ में आ गया, यदि मैं खुद जिम में खुश रहूंगा और दूसरों से कीड़े करते हुए मस्ती करते हुए पढ़ के आऊंगा, तो मेरे को वहां पे करूंगा तो मेरे को जिम में ज्यादा मजा आएगा। अब मेरा जिम में मैंने वो टेक्निक वहां पे यूज की, मैंने ट्रेनर से मस्ती स्टार्ट की, और ट्रेनर कराता है। तो अब ट्रेनर को लगा यार 2 साल से पंकज, वो मेरे को ऐसे समझता था कि कोचिंग का ओनर है, वो बहुत सीरियस। मैं बहुत बोलता ही नहीं था, मैं सिर्फ क्लासरूम में बहुत ज्यादा बोलता हूँ, रियल लाइफ में बहुत कम बोलता हूँ। सबकी दो आइडेंटिटी होती है ना, दोस्तों के सामने कुछ और होते हैं और घर वालों के सामने कुछ और। ये तो रिलेट कर पाओगे ना, तुम ऐसा तो नहीं जो तुम क्लास में हो पढ़ो घर में भी वही हो।
नहीं सर। नहीं ना सर। ना सर। ऐसे सबकी 2-3 लाइफ होती हैं, दोस्त पर बेस्ट फ्रेंड के सामने कुछ और, सामने वाले के सामने कुछ और तुम्हारी बंदी बंदे के सामने कुछ और। तो मैंने क्या वो चालू किया मस्ती, तो मुझे जिम में भी 1-1 घंटा पता नहीं चलता, मैं करके भी आ जाता हूँ। और मेरा टारगेट है कि बस जाना है, ऐसा नहीं है मुझे बॉडी बनानी है या मैं पावर को बॉडी बिल्डर है, तो मैं एटलीस्ट मुझे लगता है मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो ये तुम आदत ले आओ, मस्ती से पढ़ाई करनी है। अब पहले से सोच रखा है 2 घंटे क्लास, वो भी गंदे सर की मैथ्स की, वो बाइनोमियल हो पीएनसी नहीं आता। अभी पहले हंसते खेलते पढ़ोगे तो 1.5-2 घंटा पता नहीं चलेगा वो कैसे चला। गया। बैठे लेटे लेटे बैठ के लिखते भी नहीं, काम भी खत्म। तो ये चीजें डेवलप करो, ये धीरे धीरे प्रोसेस में होंगी। तुमको एग्जाम देना, सेट ऐप जो भी टॉफल सबकी करो, अच्छी ऐप यूज करो। अब ऐप दुनिया भर की है, लेकिन यूज कौन से करते हैं? इंस्टा, स्नैप, अमंग अस, सोशल मीडिया। और आइडल कौन है? बेबी की वाइन्स। और वो उन लोगों ने अचीव किया है, लेकिन वो नंबर 1 अपने अपने टॉपिक में। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? जस्ट उनको फॉलो कर रहे हैं। वो जो कहते हैं वो राइट है, जो वो कहते हैं वो क्या रॉन्ग है। हमारा कोई पॉइंट ऑफ विजन ही नहीं है। फिर कोई एक मूवी सबने देख ली, सब उसके पीछे पागल हो गए। अरे तुम्हारा खुद का कुछ टेस्ट होगा ना, तो अपना टेस्ट भी डेवलप करो। जरूरी नहीं है कि किंशु को जो मूवी पसंद है वो मेरे को आ जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या चिल्ला रहा हूँ? तो अपना डिसीजन लो, आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, लेकिन जो भी करना हंसते खेलते रहो। क्लास खत्म होने के बाद भी चेहरा हंसता होना चाहिए, क्लास चालू होने से भी। और इवन स्कूल की क्लास भी, कोई भी क्लास है। अब स्कूल की क्लास अभी तो मेरे सामने तुम बोलते हो अभी पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती बेटा। अभी मैं तुमको बोलूँ कि मैं तुम्हारी 11th की क्लास लूँ या मैं रखड़ के, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? रखड़ना। ऑप्शन हर इंसान के पास दोनों होते हैं, कि रखड़ना और क्लास लेना। लेकिन अब तुम भी अब सेट करोगे, घुमाए फिर मस्ती से, एनर्जी से। ऐसा नहीं अब मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल सेट करता हूँ। जब तुम बच्चे मुझे बोलते हो गुड इवनिंग, मैं तुम्हें बोलूँ हाँ गुड इवनिंग, या रिप्लाई ना करूँ, तो मुझे क्या 10 दिन के बाद गुड इवनिंग विश करोगे ढंग से? सही से बताओ। नहीं सर। नहीं सर। ये चीज अब मैं क्यों आगे वेरी लगाता हूँ? ताकि तुमने कुछ बोलो उसकी रिस्पेक्ट हो तुम्हारे वर्ड्स की। मैं बोलूँ, उन्होंने बोला गुड इवनिंग सर, अरे गुड इवनिंग बेटा। अभी मेरे मुंह से वेरी निकलते वैसे तो भी, लेकिन ऐसे बोलो गुड इवनिंग बेटा। तुम बोलो, तुम मन में 5 गाली मेरे को दो, तुम्हारे वर्ड की रिस्पेक्ट, तुम्हारा जो रिस्पेक्ट वर्ड है ना वो भी खत्म कर लोगे। तो सामने वाले को कम से कम रिप्लाई करो। यदि तुमको अननोइंगली, बेटा बहुत बार होता है मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करूँ, या कोई भी होता तुम्हारे को पड़ोसी तुम्हारे, वो अननोइंगली भी होता है। यदि पता है कि कोई इसका मैसेज आया तो अच्छे से रिप्लाई करो। तो अभी मोटिवेटेड रहो। ऐसा भी नहीं कि आज जाके भी अभी टाइम टेबल बनाएंगे 7 से 8 इंग्लिश, 8 से 9 कंप्यूटर, 9 से 10 फिजिक्स, 10 से 11 केमिस्ट्री, और टाइम ना दो कुछ भी नहीं। आराम से अपने आपको टाइम दो, अपने माइनस लिखो प्लस लिखो। समझ में आ रहा है? और क्या करना लाइफ में लिखो, जो कोई ना पढ़े। कई तो ऐसे चिपका के सामने लिखेंगे घर वालों के सामने, ये देखो कोई रिलेटिव आएगा ना, ये मेरा सीन नाखेंगे। वो नहीं करना अपने को काम। पहले एक टाइम बनाओ, शेड्यूल, कुछ टारगेट सेट करो, आराम से अपने आप को 1-2 दिन दो। सोचो कि यदि तुमको थोड़ा सा भी खेलना अच्छा लगता है, फिजिकल एक्टिविटी, वो डालो। थोड़ा अपने बारे में डालो, थोड़ा फैमिली के बारे में सोचो। ये सब चीजें सोच के सेट करो चीजें। चमक गई बेटा? यस सर। हाँ सर। यस सर। 3-4 दिन चलेगा या अभी खत्म हो जाएगा? सर चलेगा। सर चलेगा। सर वी विल ट्राई आवर बेस्ट। सर ट्राई नहीं, अभी अपने आप को ना बेटा चेंज करो, जो भी तुमको लगता है प्लस है। अब मान लो किंशु को लगता है कि पीसीएम से ज्यादा बेटर कुछ और फील्ड में कर सकता है, तो उसमें वो जीनियस होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी उसके नहीं होना चाहिए। नहीं होना ऐसा भी नहीं कि आज किंशु को ड्राई कर दे, मेरे से बेस्ट ये नहीं कोई कर सकता। अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हार्डवर्क करो। पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स वॉमर्स, जो भी तुमको अच्छा लगता है यार, पढ़ाई, डिजाइनिंग, जो भी, एडिटिंग, सब में पैसा है, लेकिन उसमें प्रो होने चाहिए ऐसा। और जिसको फैमिली बिजनेस संभालना, वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स जरूर डेवलप करें, प्लीज प्लीज प्लीज। इसके बिना काम नहीं चलने वाला।
5 एम्प्लॉय खड़े हैं और मान लो लो क्लास का एक वर्कर तुम्हारे घर में साफ सफाई वो तुम्हारी कार साफ करने वाले समझ लो, तुम उसको ढंग से इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो तुम बड़े नहीं बन सकते। तुम उससे कैसे बात करनी है, काका से कैसे, घर के वॉचमैन से कैसे बात करनी है, नीचे मासी से कैसे बात करनी है, वो भी तुमको आना चाहिए। हर चीज में और बनो, ऐसा नहीं है नीचे बड़े हो कोई किसी को विश नहीं करोगे, या तुम थोड़ा देखा करो, सोसाइटी को भी देखो। क्या? यस सर। यस सर। चलो आते हैं बैक टू बाइनोमियल थ्योरम। बहुत हो गया गुरु ज्ञान आज का। बेटा टोटल टर्म्स कितनी होती है एक्सपेंशन में? n+1 कितनी पावर उससे एक ज्यादा एक्सपेंशन में टर्म्स आएंगी? यस सर। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या? वेरिएबल के क्या मुख देने के? वेरिएबल की जगह 1 अच्छा अब ना ये सोचो एक बार, ये एक्सपेंशन को यदि मैं मार्मिक से पूछूं थर्ड टर्म के एक्सपेंशन की, थर्ड टर्म, तो मार्मिक क्या बोलेगा? थर्ड टर्म क्या सर? NC2 और x की पावर कितनी है? n -2 पावर कितनी है? 2। जैसे एपी में n टर्म का फॉर्मूला क्या हो याद है? एपी के n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 * d। a + n - 1 into d। अब देखो इसमें भी n टर्म का कोई भी रैंडम टर्म का फॉर्मूला लिखे तो देखो मार्मिक ने सोचा यदि सर ने 4 टर्म लिखने के लिए बोला था तो मैं क्या लिखता? NC3x n - 4 a⁴ n - 3 a⁴ और a की पावर कितनी? 4 नहीं 3। अच्छा 4 बोला। मार्मिक बोला सर मैं कुछ फील कर पा रहा हूं। बोला क्या? मार्मिक बोला सर यदि आप r+1 टर्म लिखना चाहते हैं ना तो NC इस यदि यहाँ 4 है तो उससे यहाँ पे क्या है? एक कम है R तो n यहाँ पे क्या आता? R कोई पावर a की पावर में कर जाती कितनी? R r, और यहाँ पे क्या था? x की पावर में क्या होता? n माइनस। ये बेटा यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब बेटा जब मैं 11th क्लास में था मैंने अपने सर से पूछा सर आपने जब एपी पढ़ाया तो आपने तो TN लिखा है, मैं TR लिखा है, यहाँ TR+1 क्यों लिखवाया आपने? समझ रहे हैं मैंने क्या पूछा सर से अपने? यस सर। तो एपी में क्या a + n - 1 d, जीपी में भी क्या होता है? अच्छा तो सर ने बोला कि सर ने मेरे को एक बोला कि n तो इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि n ऑलरेडी फॉर्मूले में आ रहा है एक्सपेंशन में, इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया? वर्ड r। लेकिन मैंने सर से पूछा सर आपने r+1 क्यों लिखा है, आपने TR का क्यों नहीं बनाया? और हर किताब में TR+1 का ही फॉर्मूला होगा। TR का मतलब फॉर्मूला बन सकता है लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं TR+1 का, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि ये दिखने में सेक्सी लगता है। यहाँ पे भी r आता है, यहाँ पे भी क्या आता है बेटा? TR का फॉर्मूला पढ़ाता तो कितना गंदा दिखने में आता है। NC r-1 a की पावर r-1 x की पावर क्या होता है? n माइनस क्या होता है? r-1। दिखने में कौन सा इजी लग रहा है? ऊपर वाला। कल तुमको चिल्ला चिल्ला के पूछूं कि एक्सपेंशन में देखो बेटा अब होता क्या है मैं तुमको समझाता हूं। पहले इसका एक्सपेंशन क्या लिखा था याद बोलो? NC 0 x raised to n। NC1 x की पावर कम करते जाओ, पावर a की पावर क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी। लास्ट में गाड़ी कहां पे आएगी? NCN x की पावर n। a की पावर है। अच्छा इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? NC r अब तुमने बोला सर ये पढ़ाने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 3y की पावर कितनी लिख दी? 10 लिख दी। अच्छा मुझे बताओ इसके एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी आएंगी? 11 भाई हाँ 11 टर्म्स। इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी? 11। तो सिर्फ तुमको वैशाली में हमने स्कूल में यही पूछा 7वीं टर्म लिखो, कौन सी टर्म लिखो? 7th। क्या तुम पहले एक्सपेंड करोगे फिर 7वीं टर्म लिखोगे? नहीं सर। अपन इतने बड़े वाले सीन नहीं है ना कि पहले एक्सपेंड करे 11 तक बाद में क्या लिखे सीधा? 7th। अब इसलिए फॉर्मूला बना है। अब 7वीं टर्म लिखनी है तो तुम्हें ध्यान में चाहिए अच्छा यहाँ n का काम कौन कर रहा है बेटा? 10 7 है तो यहाँ पे क्या कर दो? 6 और
यहाँ ब्रैकेट यहाँ 6, 10 में से 6 माइनस के यहाँ पे क्या टिका दोगे? 4 और यहाँ पे 2x होता, यहाँ पे क्या होता? 3y। तो ये आंसर पकड़ा देते मैम। जनरल टर्म का पढ़ने का पर्पस समझ में आया? आप Yes, डायरेक्ट sir. पकड़ा दोगे, टर्म पकड़ा सकते हो कि अच्छा, तो क्या जनरल टर्म का फॉर्मूला याद हो गया? एनसीआर अक्सनर अर्र ऐसे याद करना। देखो उसको अभी मैं फॉर्मूला तो 11 का बायनोमियल का फॉर्मूला क्या है, तो उसने मजाक में हमने क्लास में यही बोलते थे, नसर न सर अक्सर, अक्षर वाला अक्सनर, जो भाग जाता क्लास के, एक ज्वाइन नहीं कर पाता, बहुत बिजी होता है। और बाद में अर, एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। आज की जो बेसिकली जो इस एक्सरसाइज में अपने को जनरल टर्म पे सवाल आएंगे, वो बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। तो क्या जनरल टर्म तुमको चमक गई है? यस सर। और आर प्लस वन पढ़ने का पर्पस यही है कि वो आर में थोड़ा सेक्सी नहीं दिखता, इसमें सेक्सी दिखता है। चमक गया? यस सर। सवालों पे आए, चलो देखो इधर बेटा, पहले में एक सेकंड वो नोट करने का टाइम दे सकते हो? ये वाला दे देता हूं, पहले ये भी लिख लेना, और ये वाला जनरल टर्म का फॉर्मूला, ये NC0 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर वो प्रॉपर्टीज में लिख दिया तो चलेगा ना, वो NC0 वाला? चलेगा। तू कॉपी लेके बैठा है? हाँ सर, कल आपने बोला ना, तो फिर पिन पेज। या अभी वो जोश है मोटिवेशन का। सर दोनों सर। मैं तो सही में जाता, तुम लोग ऐसा बनो कि 100% तुमको मजा आ रहे हो, दुखी मत रहा करो। जिंदगी में कोई टेंशन भी हो ना, तो सामने बोल दिया करो, सर ये टेंशन है बेटा, होमवर्क किया सर, स्कूल में 2 प्रोजेक्ट 2 होमवर्क, अभी कहाँ करें आपको होमवर्क? टेंशन लेके किसी का कुछ हुआ है बेटा आज तक लाइफ में? नहीं सर। रोते रहते हो, कहाँ सीखे ये हरकत है? ये अभी 11th में आना स्टार्ट हुई है नया। 10th में टेंशन होती नहीं होती थी? सही से बताना, कितनी होती थी कि जितनी अभी होती है अंदर से? लेकिन सर वो तो 11th में आके ही पता चलता है ना कि 10th में अच्छा था। 11th में आके ऐसा लगता है कि 10th में नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुमने 9 से 10th में जंप मारा हो, 10 से 11 में, टेंशन कौन सी क्लास में ज्यादा हुई है लाइफ में? 11th में। अब ये मैं तुमको बोल रहा हूँ, जैसे तुम लाइफ में ऊपर बढ़ोगे ना, टेंशन का लेवल ना 100% डबल होता जाएगा मिनिमम, एटलीस्ट हर प्रीवियस क्लास से, प्रीवियस स्टेज से। तुम पढ़ोगे, पढ़ने के बाद कॉलेज जाओगे, कॉलेज के बाद प्रोफेशनल लाइफ आएगी, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी तुम्हें टेंशन रहेंगी। ऐसा नहीं मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को भी टेंशन है। हर बंदे के पास टेंशन है। कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई ऐसी कोई जिंदगी उसकी बिल्कुल परफेक्ट चल रही हो, जैसे उसने प्रिडिक्ट की थी कि हाँ ये परफेक्ट, तो टेंशन बढ़ेगी लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि हम हंसना भूल जाएं, हम रोते रहें जिंदगी भर, तो फिर तो पागल हो जाओगे बेटा। जो लोग बोलते नहीं वो भी बोलना स्टार्ट करे, माइक म्यूट करके बैठे हुए हो, तो गाने की जगह ये होना चाहिए था, बड़ा पछताओगे, माइक म्यूट करके बड़ा पछताओगे। सही में ऐसे इतना कम बोलते हैं लोग, बोला करो। अब सर एक दिन में नहीं होता ना, अभी हम वैसे घर पे कम, अभी कई बच्चों को जो क्लास में कम बोलते हैं, घर पे क्या करते हैं, बहुत बोलते हैं। तो सबकी 2 तो 3 पर्सनैलिटी तो होंगी, एटलीस्ट 2 तो है। कोई है जो ऐसा घर पे भी ऐसे ही सेम, या फिर बाहर भी सब जगह एक ही यूनिफॉर्म पर्सनैलिटी वाला? नहीं सर। ना सर, हो ही नहीं सकता। वो हर इंसान में एक अच्छा एक्टर होता है बेटा। देखो इसमें लगने वाले हैं पहले क्वेश्चन में। अब बेटा स्कूल तुम्हारा खुला, तो वैशाली मैम ने बोला निश्चय, मुझे तू एसिड, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे निश्चय, ये बता पहले। 9 टर्म्स। तो निश्चय सीन मार रहा, निश्चय ने बोला मैम ने पूछा कितने टर्म्स आएंगे, निश्चय बोला 9। फिर निश्चय से पूछा कि इसकी 6 टर्म लिख सकता है, निश्चय बोला यस। लेकिन वैशाली मैम ने गेम खेल लिया। वैशाली मैम ने निश्चय से ये पूछा, निश्चय मुझे ये बता कि x की पावर 5 वाली टर्म के आगे क्या लगा होगा, जिसमें x की पावर क्या आ रहा हो? 5। भाई बर्गी बोला साले बंगले ने तो ये सिखाया।
जो सीन है सारी क्योंकि मंगले ने तो क्या सिखाया था अब क्या बोला साला गड़बड़ होगी मैम अभी मेरे को ठोकेगी तो लेकिन निश्चय ने बोला कि मंगले ने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा तो निश्चय बोला मैम आप TR+1 लिख दो तो विशाली मैम ने पूछा क्या होता है TR+1 तो निश्चय को वही याद है नसर अक्सनर और निश्चय लेकिन संभल के बोला मैम लिख दो एन निश्चय देखा एन नसर बोला निश्चय बोला मैम पहले फॉर्मूला लिख लो तो मैम बोली चलो लिख लिया तो निश्चय ने बोला मैम एन की जगह लिख दो आप 8CR x की जगह क्या लिख दो 8 - r और a की जगह क्या लिख दो 3 और r यहाँ तो कोई वांदा नहीं सर लेकिन निश्चय ने बोला ओ हो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं मैम को x की पावर कितनी चाहिए 5 देखो निश्चय के जनरल टर्म में 8 - r क्या चाहिए निश्चय में काम बन जाएगा जब निश्चय को 8 - r की वैल्यू क्या मिल जाए 5 तो निश्चय को r की वैल्यू क्या मिल जाए 3 तो निश्चय ने बोला अच्छा r की वैल्यू 3 निश्चय मन में मैम को सीन ना करे मैम कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 x की पावर 5 का क्या लगा होगा ये वाला 1 और 8C3 into 3 की पावर कितना 3 x की पावर 5 के आगे ये लगा होगा मेरी बात समझो मैंने क्या किया मैंने जनरल टर्म लिखी जनरल टर्म लिख सकते हो NCR x की पावर n - r a की पावर r अब वैशाली मैम ने किसका कोएफिशिएंट पूछा था x की पावर 5 का 5 का तो निश्चय को फॉर्मूले में 8 - r मिल रहा था तो निश्चय को क्या चाहिए था 8 - r क्या बन जाए 5 तो r की वैल्यू निश्चय को क्या मिल गई 3 वैशाली मैम ये लोग कोएफिशिएंट वैशाली मैम बोली आगे तो सोल्व करो ठौकी का E21 into कितना 3 की पावर क्या 56 into कितना 27 वैशाली मैम बोली आगे भी सोल्व कर तो निश्चय देख के क्या बोलता है 1512 समझ गया यस सर वैशाली मैम ने निश्चय की तो ले ली अब नेक्स्ट नंबर किसका था लेने में मावा बोला मैम ये लल्लू सवाल करा मैं सब टफ कराऊं ना तो मैम ने मावा से बोला a की पावर 5 b की पावर 7 का निकालना है किसमें a - 2b whole raised to 12 अच्छा तुम सोचो एक बार यहाँ पे r की वैल्यू कितनी थी फर्स्ट में 3 इसका मतलब पता है क्या है r की वैल्यू 3 फोर्थ टर्म इसकी जब इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म होगी ना फोर्थ टर्म कौन सी टर्म फोर्थ में x की पावर 5 आएगा खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते फर्स्ट टर्म x की पावर 8 आएगा सेकंड टर्म में क्या आएगा 7 की पावर 7 फिर 6 फिर कितना आएगा फोर्थ टर्म वो फोर्थ ही बोला क्योंकि r की वैल्यू 3 है तो एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा फोर्थ मावा की क्लास में नहीं जाएगी मावा बोला मैम वैशाली मैम फिर कुछ अभी लिखने का टाइम दूंगा मैं एक बार समझो पहले क्वेश्चन सारे वैशाली मैम ने बोला ए मावा तो यस सर मार्मिक थोड़ा घबरा गया मैम को ये नाम कैसे पता चल गया मार्मिक पता था कि एक खबरी तो मैम के पास है ही जो इधर की बात उधर करता है ठीक है यस सर काम की बात बोल ली थी देर में तो मार्मिक बोला निश्चय ने भी सारा सीन ना के TR+1 लिखे मैं भी सीन नागता हूँ मैम को बोला है मैम लिखो आप TR+1 लेकिन निश्चय बोल रहा है मार्मिक थोड़ा समझ गया कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12 CR और ये इधर r आएगा इधर क्या आएगा 12 माइनस यहाँ पे मार्मिक ने a बिठा दी यहाँ पे मार्मिक ने क्या बिठा दिया -2b क्या तुमको जनरल टर्म लिखनी आ गई है यस सर अच्छा मार्मिक बोला मैम बताओ आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए तो मैम ने बोला मावे a की पावर 5 और b की पावर 7 5 और b की पावर 7 तो मार्मिक बोला ओहो 12 a की पावर चाहिए 5 तो 12 माइनस r कितना चाहिए 5 अच्छा b की पावर r आ रही है तो r की जगह क्या चाहिए तुमको 7 चाहिए 7 इन दोनों को सॉल्व करोगे r की वैल्यू 7 ही आएगी
तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 7। मार्मिक बोला मैम मैं आपको ये भी बता दूं, निश्चय ने तो आपको बताया नहीं, आप 8 टर्म को आपको जब 8 टर्म एक्सपेंड करोगे ना, टोटल टर्म तो 13 आने वाली थी, मार्मिक पूरा डिटेल में बता रहा है। टोटल टर्म कितनी आने वाली थी बेटा? 13। हाँ 13 आने वाली थी, लेकिन आपको 8वीं टर्म में क्या मिल जाएगा? a की पावर 5 और b की पावर 7। लेकिन निशानी को गुस्सा आया, बोली ठाउकी के मैं सिर्फ क्या पूछना चाह रही हूँ? कोफिशिएंट। क्या पूछना चाह रहे हैं मैम बेटा? कोफिशिएंट। मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कोफिशिएंट कहलाएंगे। 8 तो आर की जगह मार्मी क्या रख देगा? 12c 7 माइनस 2 की पावर 7 में दिखेगा बेटा, साथ में देखो, हाँ सर। क्योंकि a की पावर ये तो इसका तो कोफिशिएंट निकालना है। तो मैम ने फिर बोला ठाउकी के इसका सॉल्व करने वाली 12c7 को मार्मिक छोटा बना सकता है क्या बेटा? 12c7 को मार्मिक छोटा बना सकता है? यस सर 12c5। माइनस पाने के लिए 2 की पावर 7 सबको पता होता है कितना होता है? 128 2 की पावर 6 64 होता है, तो एक और बढ़ गया। अब मार्मिक बोला सर मैम इसको सॉल्व कर लो ना, लेकिन मार्मिक थोड़ा तो चिल्लाएगा, मैम 12 11 10 into 9 into 8 फिर कितना आएगा? 543 ये बेटा हो गया 120 होता है, ये 20 120 कट गया, दिख गया? यस सर। यस सर। मार्मिक नीचे से देखे बोलेगा मैम 101 376। अच्छा अब तुमको इस कॉन्सेप्ट से क्या सीखने को मिल रही? जब भी किसी का पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट चाहिए तो सबसे पहले क्या लिखोगे? जनरल टर्म। फिर जो भी मैम पूछ रही है, जो भी सर पूछ रहे हैं, जो भी कुछ तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, जिस जैसे x की पावर 10 पूछ रहा है, तो x की पावर में जो r की फॉर्म में आ रहा है उसको किसके इक्वेट कर दो? 10। तो r की वैल्यू मिल जाएगी, तो जनरल कोफिशिएंट मिल जाएगा। चमक का? यस यस सर। सर। 8.2 के पहले दो क्वेश्चन नोट करो फटाफट। सर ये r इज इक्वल टू 7 आया, उसमें आपने बोला ना कि दोनों में 7 ही आएगा। हाँ ऐसा देख कुछ अभी देख मान ले r की वैल्यू अलग आ जाए तो ऐसी टर्म देख, मान ले इसको सोल्व करके r की वैल्यू क्या आती? अब मैम इसे डिमांड कर लेती महावे से a की पावर 10 निकाल b की पावर 12 निकाल, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इन दोनों का सम कितना बन रहा है? टोटल 25 बन रहा है। 25 और अपने पास दोनों का सम कितना बनना चाहिए? 12। तो ये तो फिर यदि दोनों के इसमें अलग अलग वैल्यू हो तो पॉसिबल ही नहीं है, एक साथ आ ही नहीं सकती वो। मैं जैसे क्या समझाऊं, वो टर्म पॉसिबल नहीं होगी। जैसे a की पावर 9 हाँ इसमें भी पॉसिबल हो जाएगी। 12 जब तक सम 12 बनेगा तब तो पॉसिबल हो, एक पॉसिबल है। यस अदरवाइज वो एक्सपेंशन में वो टर्म आएगी ही नहीं। तो फिर मैं उस केस में आदमी क्या आंसर बोलेगा? मैम ये तो आप अलग गलत डिमांड करो, ये तो इसके औकात में ही है। नहीं। जब गलत डिमांड करेंगे तो बेटा ना योगी में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे। स्कूल कब? मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा तुम्हारे? यस सर। यस सर। भी ऑफलाइन तो नहीं होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्यों सर? कैसे? उनका आ गया ना गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलो तू है सर तो मार्मिक एक बार स्कूल से वापस आता तो उसको वापस 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता। नहीं वनडे के लिए तो नहीं होना पड़ता। मैंने ना सब बच्चों को लब्बा लब्बा देख लिया, पर पर्सनली मिला, मार्मिक से नहीं मिला मुझे लगता है। और सिर्फ एक बार जूम पे मिले। हाँ उस दिन तो सीधा सीधा था, उस दिन तो ऐसा लग रहा था इससे सीधा बच्चा दुनिया में कोई है ही नहीं है।
12वीं तेरे को किसी ने बोला नहीं तेरे को एक्टिंग में कई तरह स्कोप अच्छा है? सर का भ्रम टूट गया अब। हाँ पर मार्मिक घर पे इतनी करना तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। किसकी? एक्टिंग घर पे इतनी करता तो जरूरत नहीं पड़ती है। ओहो घर पे तो लगभग सभी करते हैं। सर ने बोला था ना डबल लाइफ। मेरे को ऑस्कर भी मिला है। घर पे एक्टिंग करने का। कुत्ते का नाम तो नहीं इसके? अरे वो नहीं, तो सर। रमिया में उसकी उससे पहले इसको ऑस्कर मिला और पहले डॉगी का नाम है। मानवी की तरह घर पे टाइम पास हो जाता है यहाँ पे? हो जाता है, सब करना पड़ता है। स्कूल में एटलीस्ट क्या पेरेंट्स थोड़ा रिलीफ करते हैं, एटलीस्ट 5-6 घंटे शैतान के बच्चे मतलब बाहर गए एटलीस्ट। मतलब यार घर में अभी तुम क्या पूरा दिन एक ही जगह परेशान और करते होंगे, और तुम वैसे भी हेल्प तो कराते नहीं होंगे घर के काम में, ये तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। वो स्टार्टिंग में जोश था जब लॉकडाउन जब हुआ ही था 21 डेज का, तो सबको जोश था। हाँ हम भी पोछा हाँ, सर। मारेंगे। हाँ वो सब अभी उतर गया थोड़ा थोड़ा। सर अभी तो ऐसा लगता है रोज का ही है। हाँ भाई सर अब यूज्ड टू हो गए, प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी ने कोई काम किया होगा तुम ऐसे ही कब बुक फेंक रखी है, अभी ऑनलाइन क्लास में कोई बुक इधर पड़ी है बेड पे, कहीं उधर पड़ोसी के कमरे में पड़ी है। बेड पे पड़ी हो तो ठीक है सर, लेकिन पड़ोसी के कमरे में सर। बेटा कुछ पता नहीं, तुम्हारी हरकतें देख के तो मुझे लगा तुम टिक के एक जगह बैठ के तो नहीं पढ़ते होंगे, कंफर्म है कहीं होगा तो। कोई है जो बिल्कुल एक जगह टिक के ही बैठ के पढ़ते हैं बिल्कुल? हाँ सर हाँ एक ही जगह पर। हाँ सर। कंफर्म? हाँ लेकिन सर वो रूम में, लेकिन जहाँ पे पढ़ता हूँ उस रूम में फिर कोई नहीं आता। मैं पूछूंगा पीटीएम में कि ये अरेंज करके रखते हैं अपना रूम तो ऐसे किसी की वो अरेंज तो पता नहीं, लेकिन एक जगह पर बैठता तो एक जगह हाँ बैठ के सर। पढ़ते हैं। पढ़ता तो एक ही जगह पे बैठ के हूँ, बाकी पूरा रूम सही नहीं रहता, वो रूम तो टेढ़ा ही रहता है। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी तरह है, जिनको ऑर्डर मैनेजमेंट जीरो है, माइनस में है? मतलब क्या है सर? ऑर्डर में सर पास हो जाते हैं सर बस। सर माइनस जैसा ही हुआ, एक दिन अरेंज करते हैं फिर दूसरे दिन कपड़े निकालने में सब वापस माइनस हाँ में सर, फिर वो एक बारी में पूरा खराब हो जाता है। और वो ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियर मेरे भाई बंद लोग जो ऊपर के कपड़े पहनते जो ऊपर दिखता है। सर मैं तो समझ गया ना वो वाला वर्क। हाँ उसमें क्या वर्क बहुत कम लगता है ना। हाँ सर। बाद में कभी बार लगता है कि यार ये भी मैंने खरीदा था क्या। अरे सर कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई टी शर्ट मिल नहीं रहा होता है तो मम्मी को 3-4 दिन पूछते हैं, फिर पता चलता है कि वो सबसे लास्ट में था पूरी। या फिर हमको नहीं मिलता, फिर मम्मी आके 1 सेकंड में निकाल देती है। कोई मम्मी आके 1 सेकंड में निकाल देती है कुछ भी। मम्मी से बेस्ट तो बेटा मैनेजमेंट में मम्मी को सब पता होता है, तुम चाहे कितना भी अपनी छुपा के रख लो, ध्यान रखना। उल्टी चीजें मत लेके आना, कहीं दोस्तों के चक्कर में ले आए घर पे, बोले मम्मी को कहाँ पता चलेगा बैग में डाल रहा है, किसी का फोन तो क्या ही पता चलेगा। हाँ जी चालू करे बेटा 2 क्वेश्चन। यस सर। ये तो बहुत इजी है, इसकी क्या सिर्फ अब वैशाली मैम का अभी क्या दोनों वैशाली मैम ने निश्चय की भी ले ली और किसकी ले ली? मावे की। अब मैम बोली अब मैं अभी रिलैक्स मोड में, तो वैशाली मैम चिल कर रही थी, फिर भी किसी से पंचायत कर ली, बोली कृष्णा जनरल टर्म लिख दे। कृष्णा बोला मैम इसकी लिखूं, कृष्णा बोला मैम इसकी, मैम बोली यहाँ ठाउके की इसकी लिखो, किसकी लिखनी है? 4+1 एन कितना भी स्टाइल ठोक रहा है, एन की जगह कितने बेटा, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6। निश्चय तू 6 किस फ्लेवर में बोला था बेटा? सर जिस फ्लेवर में आपने सुना उसी फ्लेवर में ये आवाज बहुत वही सर जब उसका नंबर आता है तो उसको ऐसे खुशी तो होती है सर। मेरे दोस्त का नंबर आया ना सर मार्मिक का। अच्छा 6 यार, तो यहाँ पे निश्चय सॉरी कृष्णा बोला मैम यहाँ पे आर लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो? 6 माइनस आर। तो यहाँ पे x² सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे क्या रख देगा? -y। काली मैम बोली थोड़ा और सेक्सी बना के बोल, तो ये कम थोड़ी था ठाउकी का। कौन? कृष्णा।
कृष्णा बोला मैम 12 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r y की पावर आर मैम बोली हाँ अब ठीक है। सबका ये क्वेश्चन थर्ड सिर्फ जनरल टर्म लिखनी थी इसमें तो। चमक गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर नोट कर। लो आज के पेपर में जितना है उतना करना, चीटिंग वीटिंग करने की जरूरत नहीं है गूगल से। अक्षर अक्षर यस सर। क्या हाल चाल तेरे? सब बढ़िया सर। निश्चय ने भी 6 बोला तो प्रेजेंट उस टाइम तूने सुना? निश्चय क्या सर? निश्चय ने भी 6 इतने शानदार तरीके से बोला था। नहीं सर। इनमें रिकॉर्ड करना बेटा, वो 6 की अलग से क्लिप भेज देना मेरे को प्लीज। आप क्या कर दे रहे हो क्लिप का? बेटा काश अपना भी एक छोटा सा प्राइवेट यूट्यूब चैनल होता तो उसमें क्या 6 ओपी कर देते। सर निश्चय को क्रेडिट देना। साउंड इफेक्ट्स निश्चय कॉपीराइट कर देगा। नहीं सर, वो उसमें ऐसा चैनल का नाम होगा ना चिन्मय 6 OP, तो फिर मैं कैसे कॉपीराइट कर सकता हूँ? अभी निश्चय भावुक हो गया है। निश्चय लेकिन बोला बहुत शानदार। नहीं पाएगी तेरे को सुनाऊंगा मैं कल लाइव से कॉपीराइट कर भी दिया तो पैसे कम हो, बेइज्जती ज्यादा होगी ऐसे 6 बोलने में तो। नोट कर लिया ना बेटा तुम लोगों ने? थर्ड यस सर। यस सर। बेटा फोर्थ मैम किसकी क्लास लेंगे? मैम लेंगे हाउकी का। कौन बचा? अक्षर। पर उसने स्कूल छोड़ दी ओ अच्छा ऐसा क्या? सर मीतेन हाँ मितिये की। हाँ सर मितिये तो रहेगा। हाँ मैंने बोली मितिया, ये अंदर से गाली दे रहा है। मैम मितिया नहीं मितेन। तो बोला यस मैम। तो मैम बोली जट हाउकी के जनरल टर्म लिख। तो निश्चय ये बोला हाँ ये पंकज ने साले ने ये तो पढ़ा है एटलीस्ट। तो अभी मितिया क्या करेगा? एन की जगह क्या रखेगा बेटा? वेल यार और ऐसा ब्रैकेट यहाँ आर टिकाएगा, यहाँ 12 माइनस आर टिकाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर टिकाएगा, या माइनस वाई। चमका नहीं चमका बेटा इतना तो? यस सर। अच्छा जहां तक मुझे लगा टाइपिंग एरर है, यहाँ सिर्फ वाई है ना ओनली। एक मिनट सर। ठीक है चेक कर लेना एनसीईआरटी में, क्योंकि मैंने नीचे से आंसर देख के कंफर्म कर लिया। अब मैम बोली तू भी इसको थोड़ा अच्छे सर yx ही है। yx ही है सर। 24 माइनस 2r आएगा। अच्छा नहीं yx ही होगा। चलो फिर तो और भी सही है। यहाँ पे मितिया क्या करेगा? yx की पावर क्या आ जाएगा? आर। तो मैम बोली इसको थोड़ा और सेक्सी बना। तो ये मितिया बोला है लो जी मैम 24 माइनस कितना? 2r माइनस 1 की पावर r अलग कर दिया, y की पावर r कर दी, x की पावर r। r। ये मैम बोली और ठाउकी के अच्छा बना। तो इसने मितिया ने क्या किया? x की पावर ये ऐड हो जाएंगी पावर बेस यस सर। 24 माइनस r। तो मितिया बोलेगा ये लो मैम। समझ गया? यस सर। यस अब मैम अगली बारी अभी किसकी लेगी? मीत चॉइस कर। आया मीत जो सर आया नहीं आया? बेटा पहला बच्चा मुझे आज तक मिला जिसको मैं समझ में बहुत आ ही नहीं रहा, बोर्ड का ही नहीं आ रहा। घर वाले बोलते को समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए? कैसे समझाया जाए उसको? मोटिवेट कैसे किया जाए? सर बेटा 80 बुला के पता चलो थोड़ा सा पर्सनल मोटिवेशन देना पड़ेगा। रिवर्स डिस्चार्जिंग हो गया, मतलब मोटिवेशन मेरे को करना लेकिन मैं खुद ही डिमोटिवेट हो गया। एक तो ऐसे होते भी है। सर अगले दिन क्लास में आके बोलेंगे बेटा पढ़ाई वढ़ाई सब मुंह में है। मीत जो सर से सीखो कुछ। अरे चिल रिलैक्स। वो ना ऐसी चीजों से भाग रहा है, उसको लगता है वो समझ में नहीं आ रहा, नहीं पढ़ना ना, तो वो भागता है। फिर वो क्या अपने फ्लेवर में अपने पेरेंट्स को बताता है। जनरली ऐसा सबके साथ होता है। यदि मुझे मान लो कहीं नहीं कहीं मेरी अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा? अपने हिसाब से। हाँ कि अब यदि मान लो कि मुझे स्कूल में कोचिंग में फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, तो अब सब पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ लेते थे,
मेरे जैसे ठाउकी के बच्चे जिनको नहीं समझ में आता तो मैं क्या करता था, मैंने कल बताया ना मैं सॉल्यूशन देखता था, तुम तुम्हारी क्लास में बताया नहीं बताया? नहीं सर। क्या करते थे सर आप? मेरे को क्या फिजिक्स समझ में नहीं आती थी तो हमारे सर एससी वर्मा कराते थे, ठीक है, तो होमवर्क देते थे एससी वर्मा से। उस टाइम गूगल इतना जमाना तो नहीं था, मतलब था लेकिन इतना नेट नहीं था अवेलेबल, और उस टाइम होते भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करा, मैंने सॉल्यूशन वाली बुक खरीद ली। किसकी? अब सर ने 10 सवाल दिए तो मैं उसका सॉल्यूशन देख के, मुझे सॉल्यूशन देख के मुझे समझ में आ जाता था, तो मैं सॉल्यूशन देख के मेरे को मुझे लगा यार ये तो हो गया डन। अब सर अगले दिन क्लास में डिस्कस करते, मेरे तो 10 के 10 हो जाते सवाल, क्योंकि मैं तो कहाँ से टेप के लाया था सॉल्यूशन दे। और पढ़ने वाले बच्चे दो लॉजिकल डिस्कशन होते, सर वहाँ मोमेंटम और एनर्जी लग जाए तो कंजर्वेशन एनर्जी। मैं सोचू साला ये लगा तो है अभी तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा था, अपना ही कटवा रहा था। मैं अपने सामने तो डेढ़ होशियार बन रहा था, मैं क्या करता था सॉल्यूशन में पूरा कर लाता था और मुझे समझ में आता था कि उसने किया क्या है। लेकिन अब लास्ट में जब फाइनल पेपर आया ना तो फिजिक्स ब्लैंक हो गई, उस टाइम उसका सॉल्यूशन नहीं पता। अब तो पेन चलाना पड़ेगा, अब नहीं समझ में आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगना है क्या लगना है, और कुछ भी लगा के कुछ भी हो तो ये गलतियां होती हैं ना बच्चों से। तो ये मेरे साथ तो बहुत तकड़े वाला मेरा तो कटा था, मैंने मस्त सॉल्यूशन बुक खरीदी थी एससी वर्मा की। एससी वर्मा से ज्यादा तो कौन मैं पढ़ता था, सॉल्यूशन बुक पढ़ता था। लगता था कि सॉल्यूशन, और बेटा मुझे ऐसा मुझे गलतफहमी क्या थी कि सॉल्यूशन देके सवाल समझ में आ गया तो मुझे समझ में आ जाता है। ये पता है कि मतलब उस टाइम मुझे 10 सवालों पे ट्राई करना चाहिए था, उसमें चाहे मेरे से एक होता चाहे कितने होते, दो। शर्म की हो, अगले दिन सर से क्लास में कितने पूछने चाहिए थे मेरे को 8। मैंने शर्म भी रखी सर को, मैं ऐसा सोचा सर को कैसा लगेगा मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। और पढ़ने वाले बच्चे तो भाई डिस्कस करते थे 4-5 कि सर वहां पे ये पुली ऐसे जाएगी तो भाई मैं सोचूं चली जाएगी। मैं पता क्या था, सर बोल रहे सॉल्यूशन में लिखा था ना कि पुली इधर मूव करेगी तो मैं मान भी लेता था मूव कर रही होगी। तो ये तुम्हारे साथ भी कहीं को साथ होता तो थोड़ा बच के रहना, ये और समस्या है। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ जाए बेटा? सर वो तो ठीक है सर, 2 ग्रुप में नए नंबर ऐड हुए थे, कोई नया आईफोन आने वाला है। ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता अभी ऐड किए हैं जेडी सर ने। कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे घर में खुशियों की लहर ना आ जाए। दिवाली की गिफ्ट है कुछ सर? वही सर, थोड़ी देर से है लेकिन जरूर आई तो है। हाँ 12 को सामने से आना है आपके पास, देखो आने वाले को कोई रोक नहीं सर। आने वाले को सर उसमें से एक तो अक्षर का नंबर है। पूरा मूड खराब कर दिया है। अरे तोबा कर दिया। अभी डर में दिल टूट गया अभी मैं पहले सर को थोड़ा सा उम्मीद जगाई और एक ही बार में सब बुझा दिया। अरे 2 थे ना, अभी तो एक ही हुआ। नहीं अभी सन्यास जीवन लूंगा मैं, अभी मेरे को ना आईफोन चाहिए डाइवर्ट कर ही नहीं सकते तो फिर मेरे पास जो है सर आप आईफोन ले सकते हो सर, एक बेस्ट ऑप्शन बोलूं सर? हाँ सर आप अपनी गाड़ी बेच दो सर। वाह, मुझे लगा किडनी का बोलेगा। वही कल नहीं गाड़ी तो है ना आप अभी, अपनी कुछ गाड़ी ना मुझे तो बेच दो सर, मैं आपको आईफोन दे दूंगा। पक्का? हाँ सर। ले जा भी अंबार खड़ी, चल डन। तो क्रेटा है ना सर? हाँ ले जाना बस। तो पता चला मारुति 800 दे दी और बोला कि आईफोन दे दो। डन तू ले जा डन। हाँ चलो सर, 5 दिन क्वारंटाइन है, उसके बाद लेने आ जाऊंगा। पक्का ना? देख ले, नहीं लेना है तो देख ले, फिर पूरा जिंदगी भर परेशान करूंगा तेरे को। हाँ सर सोचता हूँ सर। आज तो आईफोन भी लेके आना। हाँ सर। फंस गया भी एक खुद बात तो। और कहीं पुराना वाला लेके मत आना, स्टोर से एकदम पैक चाहिए बॉक्स के साथ। बेटा देखो चलो डन। अभी स्कूल में मैम किसके मजे ले रहे हैं, किसके लिए जाए? कौन बता भी एनवीएन का? अभी दूसरे स्कूल में पकड़ेंगे बेटा? सर चिन्मय बात है ना? नहीं सर, चिन्मय नमन।
नमन के। मैम बोली नमन को कि बेटा 4 टर्म बता। मैम बोला नमन बोलता ये तो ठाउकी ने पढ़ाई दिया था पंकज साले ने। मैं ये बोलता मैम फॉर्मूला लिखो। मैम हाँ बोल। बोला मैम 12C और ये R यहाँ टिकाएगा, यहाँ पे क्या टिकाएगा? 12 minus R. ये यहाँ पे क्या टिका देगा? यहाँ पे क्या टिका देगा? -2y। अच्छा लेकिन मैम ने से नमन से कौन सा 4 नमन R की वैल्यू यहाँ 44 निकाला तो R की वैल्यू नमन क्या रखेगा? 3 या 4? 3 रखेगा तभी 4 बनेगा ना यहाँ पे। यस सर। तो नमन बोला मैम 12C3 x की पावर 9 माइनस 2y की पावर कितना? 3। वाह पंकज वाह। 3 चमका। यस सर। मैम बोली ठाउकी के थोड़ा सिंपलीफाई करके बता। पहले मैं चेक कर लो सिंपलीफाई है ना। यस माइनस को कैसे बोलेगा नमन? 12 into 11 into 3 to 1 माइनस सॉरी माइनस तो यूज कर लिया मैंने 8 x की पावर 9 और y की पावर कितनी बेटा? 3 यहाँ पे कितना हो गया चमका? ये क्या? यस सर। 16 और अभी तो ये डुएबल है 220 into 8 हाँ तो 1760 कभी बोले हमने पहले पीछे से देख लिया तो थोड़ा रुक के बोलेंगे 1760 x की पावर 9 y की पावर 3। नोट इजी था ये वाला। यस सर। कल एक दो सवाल ऐसे भी डलवा दूंगा ऐसे एक दो। हाँ सर। कल के पेपर में जितना तुमसे ऑनेस्टी तो उतना करना नहीं है। मेरी जान पड़ लेना मेरे पीछे पड़ देना बेटा। पहला जो बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम आ रही है ना पीसीएम में सबसे पहले काम करो बोर्ड के सवाल ऑनेस्टी के साथ करो। चाहे टेस्ट है चाहे क्या एनसीईआरटी है। यदि वो किसी अच्छे से हो रही है फिर जेईई मेंस पे आओ। फिर वो हो रहा है तो किस पे जाओ? एडवांस। हाँ तो मेरी तरह मत सोचना सॉल्यूशन देख के फिजिक्स समझ में लास्ट में पता नहीं चला वो फिजिक्स का पुली किधर गई। मार्क्स 0 हो गए। मेरे को सबसे बेकार क्या लगती थी उस टाइम? फिजिक्स। मैथ्स के अलावा मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है। मजा आता था उसमें पढ़ने में। तुमको भी पढ़ाएंगे सर। ये रटने वाले सब्जेक्ट रट लेते नहीं रट लेते? केमिस्ट्री मतलब जो अभी पीरियोडिक टेबल जैसे सब्जेक्ट चैप्टर करता है रटने। इसको रट लो बेटा पूरे स्कोरिंग है। हो जाता है सर। उसमें जो बोल रहा है मान लेना ठीक है ना? नहीं सर वो तो नहीं मानने जैसा होता है ना तो सोनू सर मनवा देते हैं। वो पहले साइज जाता है ऊपर से नीचे जाता है तो साइज बढ़ता है तो रेडियस बढ़ती है तो साइज बढ़ जाता है। वो तो ठीक है। एक एलिमेंट को बीच में हार्मोन जग जाते उसके एक्सेप्शन। एक ऐसा इफेक्ट आता है जिसको साइज बढ़ नहीं पाता। फिर वो साइड पे जाती है तो फिर वो एनर्जी हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई साहब नोट कर लिए क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। अब आया बेटा अब क्या है ये एनवीएन में तो एक काम हो गया। अब ये जेवियर स्कूल में पहली बार मैम ने इंटरेस्ट लिया पढ़ाने में इनके ठीक है बच्चों से। मैम बोली ये बीटी किसको आता है? तो किंचु को दिन नींद में था कि सोचा मैम बोल रही बीसी किसको आता है? तो किंचु बोला मेरे को आता है मैम बीटी और बीसी सब आता है। तो मैम बोली ठाउकी के किंचु तू मुझे 13 टर्म निकाल के दिखा। कौन है टर्म? 13। अब किंचुक सीन नाक रहे वहां पे। किंचुक क्या नए नए स्कूल में गया था तो ऑफलाइन क्लास चल रही थी। तो किंचुक बोला आज मैं आंसर दे दूंगा लड़कियों के आगे वट पड़ेगा। तो क्या बोला है 18C R। फिर किंचुक बोलेगा ये हाँ किंचुक यहाँ पे R टिका लेगा। यहाँ पे क्या टिका लेगा? 18 माइनस R। और तुम्हारी वो मर्लिन मैम को आ गया गुस्सा। बोली ये मत बता मैंने तेरे को क्या पूछा है कौन सी टर्म? 13th टर्म। तो किंचुक R की वैल्यू क्या रखेगा सीन नाकते हुए? 12। तो थोड़ी रुक ना बोलता ना किंचुक का आंसर सुनना चाहता था मैं। किंचुक R की वैल्यू 12 रखेगा तभी तो उसको 13 टर्म मिलेगी।
हाँ सर 18C12 तो 9x की पावर कितनी हो जाएगी देख रहा 18 minus 12 मतलब 6 कितना हो जाएगा 3 factorial सारा मैथ्स किंचु को आज सिखा दिया मैंने ठीक है ध्यान दो चमका हाँ सर बेटा -1 की पावर 12 करोगे तो -1 तो खत्म हाँ सर यस सर यस सर किंचुक 18C12 को छोटा कैसे बनाएगा किंचुक इसमें मत बोलना 3 फैक्टोरियल 18 से 12 में 3 factorial क्यों बोलूंगा मैं क्या है बोल दे अभी जो पता बोलना होना है। चाहिए बोल भी अब है। देगा भाई अब किंचुक है जो तू बोल दे अब क्या कर सकता है तू क्या कर सकते हैं 18C कितना हो जाएगा बेटा किंचुक नहीं बताएंगे हम किसी को बोल दे किंचुक सीन मार्कना बेटा पहला दिन है तेरा स्कूल में ऑफलाइन में नहीं सर चलेगा सीन नहीं नाकना किंचुक बोला 18C समझ गया अरे ये पता ना कैसे लिखता हूँ 18C12 भाई 18 यस सर हाँ सर 18 में हाँ सर रिजेक्शन 9 की पावर 6 x की पावर 6 -1 की पावर 12 तो 1 हो गया नीचे 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 12 और रूट x का मतलब रूट x की पावर 12 का मतलब x की पावर कितनी हो जाएगी 6 6 ये देखो x की पावर कैसे 6 आती है इस सवाल में 3 फैक्टोरियल सर ओ सॉरी यस बोलने लगा ये 3 की पावर 12 को क्या लिख सकते हो 9 की पावर 6 लिख सकते हो क्या या ऊपर वाले को 3 की पावर 2 लिख सकते हो 3 की पावर 2 9 को हाँ सर और 3 की पावर 12 हो जाएगी 3 की पावर 12 3 की पावर 12 भी क्या हो जाएगा कट कैंसल अब किंचुक सीन नापने के लिए बोलेगा मैम इसको भी इसकी वैल्यू बताता हूँ आप 3 टर्म तक लिखो 6 टर्म तक अब भगवान के घर में देर अब नीचे से देख के बताना अंधेर नहीं है और 15 क्या 18564 वाह नीचे ना वाह तो सारा भगवान तेरे को इससे अगर इसमें कुछ आंसर में टाइपो आ जाए तो बोला ये मैथमेटिक की तो एक बार एनसीईआरटी से वो डबल चेक कर लेने का नहीं इससे बोला मैथमेटिक पेपर में गलती हो सकती है नीचे आंसर की में गलती नहीं हो सकती तो क्या बेटा यस सर यस सर बच्चे बोले सर घड़ी की तरफ देखो आप और ऐसे भी टॉपिक नया मिडिल टर्म आ गया बेटा मिडिल टर्म नया देखो मिडिल टर्म समझ गया बेटा यस सर आप तुमने तो चैप्टर में कितना इंटरेस्टिंग है बीसीसी का तुमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट कल क्या सीखोगे बेटा मिडल लो कहीं तो बोले बस अभी क्लास खत्म हमारा गूगल पे कॉपी पेस्ट चालू अच्छा एडवांस की क्लास का टाइम कितने बजे रखा बेटा आपने 5 से हाँ 5 से 6:45 और पेपर तुम्हारा कितने बजे है मेन बोर्ड वालों का सर अभी 5 सर बजे अभी 5 बजे ठीक है अच्छे से करना जो आए जो ना आए मैं गाली बोल देने का मन में ठीक है आए तो आए नहीं तो डैश डैश मेथड नहीं लिखनी है अरे एमसीक्यू है हाँ इसलिए चलो मिलते हैं बेटा काले थैंक यू फॉर द कक्षा थैंक यू थैंक यू सर बाय एक मिनट सर चालू सर रखना सर बाय सर सर हाँ बेटा सर नहीं लिखा था सर 1 मिनट तेरे को रुलाएगा ये लड़का कहाँ है एक बार इसने भी उसको बात चल रही है उसके अलीशा से सर कल 3 घंटे होगी कल यही टाइम रहेगा ऐसे तो सर कल भी अच्छा हाँ कल भी टेस्ट है ना हाँ संडे को क्लास ले लेते हैं ना रहते ले लो सर कोई बात नहीं सर आपको वो टारगेट अचीव करना है तो ले लो हाँ सर सर नोट हो गया सर देखते हैं आराम से देखते हैं चलो थैंक यू बोला कक्षा बाय बाय बेटा बाय सर बाय सर बाय सर हड्डियां